हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एसआईपी के लिए एसबीआई का ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं। तो सिर्फ आप लोग को हर महीना 1000 अपना सैलरी से निकालना है और इस म्यूचुअल फंड में आपको हर महीना डालना है 1000 करके। और आप लोग देखोगे 20 से 30 सालों में जो आपका वेल्थ तैयार हो जाएगा वो 4 से 5 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग सिर्फ 1000 महीना निकालना है, अगर आप लोग 15 से 20,000 महीना कमाते हो तो सिर्फ आपको उसमें से 5% ही निकालना होता है इस सैलरी से, ठीक है। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। इससे पहले जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आगे इस म्यूचुअल फंड का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए, इस म्यूचुअल फंड का नाम जो है दोस्तों वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ है, ठीक है। इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे कि पिछले जब से ये शुरू हुआ उसने कोई अगर इस म्यूचुअल फंड में मंथली यानी हर महीने 5000 डाला होगा जब से शुरू हुआ, अभी जो उसका करेंट वैल्यू हुआ होगा वो वैल्यू 1,24,00,000 रुपया हो गया होगा, ठीक है। तो इसका चलिए देखते हैं हम पहले पिछले 1 साल का रिटर्न जो इस म्यूचुअल फंड ने दिया है एसबीआई कॉन्ट्रा का, वो 42.87% दिया है। और पिछले 3 सालों में जो इसने रिटर्न बना के दिया है हमें वो 28.88%। और 5 सालों का रिटर्न आप लोग देखोगे 32.55%। और जब से फंड चला है तब से जो है अभी तक ऑल टाइम ये दिया है वो कम से कम 18%। यानी एफडी जो होता है दोस्तों आप लोग बैंक पोस्ट ऑफिस में करते हैं उससे 3 गुना रिटर्न आपको ऑल टाइम में बना के दिया है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। जो इसका फंड साइज यानी एयूम है वो 37,845 करोड़ है, ठीक है। इसमें जो अमाउंट लोगों ने इन्वेस्ट टोटल किया है वो 37,845 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा एयूम इसका है। और इसका जो करेंट एनएवी प्राइस है वो 421.54 रुपया है, ठीक है। और इस फंड का जो है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो है वो 0.61% है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो फंड मैनेजर आपको फंड को ठीक करने के लिए लिया जाता है, फंड कंट्रोलर के लिए कुछ एक्सपेंस रेशियो लेता है, ठीक है। और इसमें आप लोग जो है मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर लेता है, ठीक है, आपको फंड को मैनेज करने के लिए। और इसमें जो है एसआईपी या फिर लमसम, एसआईपी क्या होता है हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम क्या होता है एक ही बार में आप जितना डाल सकते हो, ठीक है। 1 लाख 2 लाख 5,000 20,000 30,000 जो भी डाल सकते हो लमसम उसे कहते हैं, ठीक है। अगर एसआईपी और लमसम के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है तो कमेंट कीजिए, हम बेसिक म्यूचुअल फंड से 0 क्लास से एकदम आपको हीरो बना देंगे दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसमें 500 से लेकर 5,000 10,000 जो भी एसआईपी आप लोग कर सकते हैं, 1,000 जितना आपका इनकम का मंथली जितना आप लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे इस फंड के बारे में और जानकारी देखते हैं। इस फंड में टॉप 10 होल्डिंग, यानी होल्डिंग का मतलब इस फंड ने जो है अमाउंट इन्वेस्ट कितना कर रहा है हर फंड में, ठीक है, किस किस स्टॉक में ये फंड कर रहा है इन्वेस्ट। यानी एसबीआई कॉन्ट्रा का मैनेजर जो है फंड मैनेजर किस स्टॉक में कितना % इन्वेस्ट कर रहा है। टोटल इसका होल्डिंग जो है दोस्तों वो 103 कंपनियों में लगाया जा रहा है इसका पैसा, ठीक है। उसमें से टॉप 10 होल्डिंग कंपनी जो है वो है निफ्टी बैंक, जिसे हम लोग निफ्टी सेंसेक्स आप लोग देखे होंगे, अगर कुछ जानकारी होगा तो निफ्टी बैंक में 5% से ज़्यादा लगा रहा है। एचडीएफसी का स्टॉक में 4.62 पॉइंट लगा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 2.69 पॉइंट, गेल स्टेट बैंक, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड में लगा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में 2.34% लगा रहा है। इंडस टावर लिमिटेड में 2.28 लगा रहा है। आईटीसी लिमिटेड में 2% लगा रहा है। और ओएनजीसी यानी ऑयल नेचुरल गैस कंप्रेशन में लगा रहा है 1 यानी जो है टॉप 10 होल्डिंग्स जो आप लोग देख सकते हैं। अगर पूरा होल्डिंग देखना चाहते हैं तो आप लोग अपना डीमैट अकाउंट में जिस भी ऐप से डीमैट अकाउंट ब्रोकरेज के थ्रू बनाए होंगे उसमें आप लोग इसका और बेसिक डिटेल जान सकते हो, ठीक है।
और इसमें जो है इक्विटी सेक्टर अलोकेशन में देख लीजिए, जिसमें जिसमें किस सेक्टर में कितना % पैसा लगा रहा है। फाइनेंशियल 25% से ज़्यादा लगा रहा है, एनर्जी सेक्टर में 15.8% लगा रहा है, मेटल्स में लगा रहा है 6.8, ऑटोमोबाइल्स में, अदर हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी, इस सब में लगा रहा है कितना फंड। आपको जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। इसके बारे में तो बता दिए हम यहाँ पे। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड टैक्स। एक्सपेंस रेशियो वही होता है दोस्तों जो फंड जो है आपके फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर लेता है। और एग्जिट लोड क्या होता है, अगर एग्जिट लोड, अगर आज पैसा डालें आप लोग 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया डाल दिए, अगर आप लोग 1 साल से पहले इसमें निकालना चाहते हैं पैसा, चाहे आज डालो कल निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है ना 1 साल के भीतर अगर आप लोग विड्रॉल करोगे तो उसमें 1% जो है ना आपको एग्जिट लोड लग जाएगा। ठीक है, उस फंड में से। और अगर 1 साल से ज़्यादा देर तक निकालोगे तो सिर्फ 0.5% ही लगेगा। ठीक है, और जो टैक्स दोस्तों रिटर्न, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स जो है, इसमें शॉर्ट टर्म में अगर पैसा आप लोग गेन होता है प्रॉफिट, उसमें से 20% आपको देना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जिसे हम लोग एक कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसमें अगर लॉन्ग यानी लंबा समय के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो उसमें से आप पैसा निकालना जाओगे जब, उसमें 12.5% लगाया जाएगा, उस पर टैक्स लेगा। ठीक है सरकार। आगे देखते हैं फंड मैनेजर यानी फंड को मैनेजमेंट करने वाला कौन है। ठीक है, तो 2018 मई 2018 से प्रेजेंट है दिनेश बालाचंद्रन। ठीक है, और दूसरा जो फंड मैनेजर है प्रदीप कासवान है, दिसंबर 2023 से फंड मैनेजर प्रेजेंट में है। ठीक है, आगे और इसके बारे में थोड़ा जानकारी अब देखते हैं। SIP कैलकुलेटर के थ्रू अगर हर महीने आप लोग 1000 रुपये डालोगे तो किस साल कितना उसका वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर पहला साल, ठीक है, एक पहला मंथ इन्वेस्ट करोगे 1000 रुपया और 10 साल तक इसको कंटिन्यू रखोगे तो जमा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 रुपया। और इसमें जो रिटर्न आपको मिलेगा 10 साल में, वो रिटर्न हम लोग रखते हैं सिर्फ 18%। हर म्यूचुअल फंड दे ही देता है दोस्तों आप लोग। ठीक है, वैसे तो देगा 26, 30 जो भी देगा, लेकिन आप लोग मान के चलना 18-17%। तो आप लोग 1,20,000 इन्वेस्टेड करोगे 10 साल में, और उसका वैल्यू हो जाएगा 10 साल के बाद, उसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा 2,16,000 रुपया, और टोटल मिला के कुल वैल्यू हो जाएगा 3,36,000 रुपया दोनों को ऐड करके। ठीक है, अगर यही अमाउंट कंटिन्यू 20 साल तक 1000 SIP करते जाओगे तो आपका 18% के हिसाब से आपका जमा जो अमाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो 2,40,000 होगा, और रिटर्न जो मिलेगा आपको कंपाउंडिंग होकर 21,03,000 रुपया, और टोटल ऐड दोनों कर दोगे 23,43,000 आपका अमाउंट हो जा रहा है। यही अमाउंट अगर आप लोग कंटिन्यू कर दोगे कम से कम 30 सालों तक, ठीक है, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपया। और इसमें जो रिटर्न आपको देख लीजिए धांसू रिटर्न मिल जाएगा 1,39,65,289 रुपया, और दोनों को जोड़ दोगे 1,43,45,25,000 मिल जाएगा दोस्तों। और किसी तरह से इसको और 7 साल कंटिन्यू कर दोगे, यानी 1000 करके 37 साल तक डालोगे, और इसमें 18% आपका रिटर्न मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो रहा है यहाँ पे 4,44,000, और आपको रिटर्न जो मिला उस अमाउंट पे वो कंपाउंडिंग होकर 4,97,57,000, और दोनों को मिला दोगे तो आपका करेंट वैल्यू जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो 5,02,00,000 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा SIP के थ्रू रिटर्न मिलता है। आप लोग इसलिए ज़्यादा देर ना करो और आप लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, कुछ अपने खर्चा से बचाओ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे और वीडियो में आपको बताऊंगा अगला SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। ठीक है, तो उस फंड के बारे में अगले वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।